हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर जी सिंधी भाई अमित सर। दोस्तों विज्ञान की जो सीरीज चल रही है, आज वो सीरीज संख्या 2 है। इसके पहले हम लोगों ने जो विज्ञान के फेमस टॉप क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे जो विज्ञान के मुख्य आविष्कार और उनके जो आविष्कारक हैं, तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलिए बिना देर किए हुए आज का जो हमारा कंटेंट है उसको आज हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखिए, पहला लिखा कि छपाई यंत्र। तो छपाई यंत्र की जो खोज है वो किसने की है, तो उनका नाम पूछ रहा है। तो उसकी जो खोज है वो जॉन गुटेनबर्ग है। दोस्तों आप सेट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो फेमस आविष्कार हैं और उसके जो आविष्कार हैं उनका नाम आपसे पूछता है, ठीक है। चलिए इसी क्रम में जैसे कि दूसरा लिखा आपका तापमापी, जैसे हम लोग थर्मामीटर कहते हैं, तो इसकी खोज किसने की है, उनका नाम क्या है, गैलीलियो। ओके दोस्तों, गैलीलियो आपने सुना होगा, ठीक है। गैलीलियो ने दूरबीन का भी आविष्कार किया था। नेक्स्ट है सूक्ष्मदर्शी, जिसे हम लोग माइक्रोस्कोप कहते हैं, तो इसकी खोज किसने की, तो उनका नाम क्या है, जेड जॉनसन। ओके दोस्तों, जेड और जॉनसन ये एक ही व्यक्ति का नाम है, ऐसा नहीं कि दो व्यक्ति हैं। फिर वायु दाब मापी, जैसे हम लोग बैरोमीटर कहते हैं, जो वायुमंडल का जो वायुमंडलीय दाब है, प्रेशर, उसको वायु दाब मापी या बैरोमीटर से मापते हैं। तो इसकी खोज किसने की, तो उनका नाम क्या है, टॉरिस अली। टॉरिस अली कहेंगे, टॉरिस सोली लिखा है वैसे, ठीक है। टॉरिस ओली, टॉरिस अली बात एक ही है, ठीक है। उसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। खासकर ये आपको ध्यान देना कि जो व्यक्ति है उसका नाम आपको याद रखना है। फिर है थर्मस फ्लास्क, इसका जो प्रयोग है आपने देखा कि लैब में, प्रयोगशाला में करते हैं। तो इसकी खोज किसने की है, उनका नाम क्या है, डेवर। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्या है, तड़ित चालक। तो इसका जो प्रयोग है ऊँचे ऊँचे जो बिल्डिंग या जो भवन बनते हैं, ठीक है, तो उसमें जो आकाशीय बिजली उससे सुरक्षा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके आविष्कारक कौन है, उनका नाम क्या है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ओके दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये देखिए कुछ फेमस जो आविष्कार है ये आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं, तो इसको आप लोग याद करेंगे अच्छे से, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन। और आपसे पूछता कि जो आकाशीय बिजली से बचाने के लिए जो भवन है उसमें किसका प्रयोग करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, तड़ित चालक। फिर वाष्प इंजन, ये तो आपने पढ़ा होगा, जेम्स वाट। ओके दोस्तों, ये आपने, ठीक है, साइंस में ये हम लोग की जो पुरानी हिंदी की किताब थी, तो उसमें एक स्टोरी के माध्यम से वाष्प इंजन का प्रयोग किया गया था। फिर विद्युत बैटरी, तो इसकी खोज किसने की है, उनका नाम क्या है, ई वोल्टा। ओके दोस्तों, ई वोल्टा, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाएगा विद्युत बैटरी। फिर सेफ्टी लैंप, ये आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। तो इसके जो आविष्कारक है उनका नाम क्या है, हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी। नेक्स्ट है आपका, देखते हैं माचिस। माचिस है, ठीक है, जैसे हम लोग मैच बॉक्स कहते हैं। तो इसकी खोज किसने की है, जॉन वाकर। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने लिख के बताएं कि जो माचिस होती है, जो माचिस की तीली जिस पे हम लोग, ठीक है, वो फ्रैक्शन करते हैं, रगड़ते हैं जलाने के लिए, तो वो किसका बना होता है, ठीक है, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। फिर है डायनोमो। तो डायनोमो की खोज किसने की है, उनका नाम क्या है, माइकल फैराडे है। ओके दोस्तों, माइकल फैराडे, ये, ठीक है, बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक थे, माइकल फैराडे। फिर आपका दूसरा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर्स जो होती है, ठीक है, इसमें विद्युत धारा होती है, दो प्रकार की, AC DC, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो इसके भी जो आविष्कार है उनका नाम भी माइकल फैराडे है। तो इस प्रकार से माइकल फैराडे ने डायनोमो और ट्रांसफार्मर, दो, ठीक है, जो आविष्कार है उसकी खोज की है। कंप्यूटर, तो ये तो आप सभी को पता है, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का जो जनक है, ठीक है, ये चार्ल्स बेबेज को ही कहते हैं। ये, ठीक है, मुख्य रूप से इंग्लैंड के व्यक्ति थे चार्ल्स बेबेज। एक बात और कि जो कंप्यूटर है इसका हिंदी में नाम क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। फिर गैल्वेनोमीटर, तो इसकी खोज किसने की, एम्पियर। दोस्तों ये एम्पियर है, ये व्यक्ति का नाम है। और आपने सुना कि जो विद्युत धारा है उसकी जो मात्रक है उसका, ठीक है, इकाई या, ठीक है, मात्रक वो एम्पियर ही होता है। ओके दोस्तों। फिर बाइस्किल, तो बाइस्किल की खोज किसने की है, तो उनका नाम क्या है, के मैकमिलन। के मैकमिलन। ओके दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रशीतक, ये जिसे हम लोग फ्रिज कहते हैं, तो इसकी खोज किसने की, हैरिसन ने। हैरिसन। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। लिफ्ट। लिफ्ट का जो प्रयोग है, जैसे कि शॉपिंग मॉल है या जो ऊँचे ऊँचे फ्लैट्स बने होते हैं, बिल्डिंग बनी होती है, तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसकी खोज किसने की है, उनका नाम क्या है, एलिसा ओटिस। एलिसा ओटिस, इन्होंने लिफ्ट की खोज की थी। अब तो इसका प्रयोग एक तरह से सभी लोग करते हैं, ठीक है, और इसका प्रयोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है। फिर बुनसन बर्नर, इसका भी प्रयोग है, ठीक है, लैब में किया जाता है, आपने देखा ही होगा, जिससे समुद्र की ज्वाला, ठीक है, निकलती है। तो इसकी खोज किसने की है, उनका नाम क्या है, रॉबर्ट रॉबर्ट बुनसन। ओके दोस्तों, रॉबर्ट बुनसन, इन्होंने, ठीक है, बुनसन बर्नर की खोज की है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं डायनामाइट। तो डायनामाइट एक तरह से विस्फोटक था जिसकी खोज किसने की, अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड नोबेल आपने नाम सुना होगा, ठीक है, और इनके सम्मान में प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में की गई थी।
और यह पुरस्कार वर्तमान में कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ओके दोस्तों। फिर कार्बोरेटर, तो कार्बोरेटर का जो प्रयोग है, ठीक है, जो ऑटोमोबाइल है, ठीक है, यानी कि जैसे कार है, ठीक है, उन सभी में किया जाता है। तो इसकी खोज किसने की, उनका नाम क्या है, डेमलर। डेमलर ने कार्बोरेटर की खोज की है। फिर टेलीफोन, तो इसकी खोज किसने की, ग्राहम बेल। आपने इनका नाम सुना, ग्राहम बेल। जैसे अगर हम लोग टेलीफोन का यूज़ करें तो बेल यानी कि घंटी बजती है, तो ऐसे आप ये लॉजिक से याद कर सकते हैं। फिर माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन का भी आविष्कार इन्होंने किया था, ग्राहम बेल ने। तो ग्राहम बेल ने, ठीक है, टेलीफोन और माइक्रोफोन दोनों का ही आविष्कार किया। सॉरी। फिर वेल्डिंग मशीन, तो वेल्डिंग मशीन का, ठीक है, आविष्कार किसने किया, उनका नाम क्या है, एलिसा थॉमसन। ओके दोस्तों, एलिसा थॉमसन ने वेल्डिंग मशीन का प्रयोग किया। ठीक है, वेल्डिंग मशीन से जो लोहे की वस्तुएं हैं तो उसको आपस में जोड़ते हैं। फिर ग्रामोफोन, तो इसके आविष्कार कौन है, तो उनका नाम क्या है, थॉमस अल्वा एडिसन। इनका आपने नाम सुना होगा, थॉमस अल्वा एडिसन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं कि हमारा जो आविष्कार है। फिर पेट्रोल कार, तो इसकी खोज किसने की, उनका नाम क्या है, कार्ल बेंज ने पेट्रोल कार की, ठीक है, खोज की थी। इनके नाम पे एक और क्वेश्चन बनता है कि विश्व में सबसे पहले स्वचालित वाहन या ऑटोमोबाइल वाहन किसने बनाया, तो आंसर क्या हो जाएगा, कार्ल बेंज। फिर फाउंटेन पेन, तो इसकी खोज किसने की, उनका नाम क्या है, लेविस वाटरमैन। ओके दोस्तों, फाउंटेन पेन, जैसे कि फाउंटेन पेन अगर ज़्यादा ऊंचाई पे ले जाए तो इसकी स्याही गिरने लगती है, देखा गया ये होगा आपने, ठीक है। तो और एरोप्लेन में भी फाउंटेन पेन का यूज करने के लिए, ठीक है, मनाही होती है, एक तरह से प्रोहिबिशन लगा रहता है कि फाउंटेन पेन का एरोप्लेन में लेके ना चलें। ओके दोस्तों, फिर टायर, तो टायर की खोज किसने की, उनका नाम क्या है, जॉन डनलप। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेफ्टी रेजर। ठीक है, सेफ्टी रेजर की खोज किसने की, उनका नाम क्या है, किंग जिलेट। जैसे कि जो जिलेट है, ठीक है, एक तरह से काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, प्रचलन में, और ये काफ़ी एक तरह से ब्रांड बन गया है, लोग अब जिलेट का ही यूज़ करते हैं सेविंग में। फिर ये डीजल इंजन, इसकी खोज किसने की, उनका नाम क्या है, तो रुडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन की खोज की। अब देखिए, अगर जैसे कि इनके नाम में डीजल लिखा है तो आप कैप्चर कर सकते हैं आसानी से। फिर टेलीविज़न की खोज किसने की, उनका नाम क्या है, जे एल बियर्ड का पूरा नाम हो गया जॉन लोगी बियर्ड, जे एल बियर्ड। फिर रिवाल्वर की खोज किसने की, तो उनका नाम क्या है, सैमुअल कोल्ट ने, ठीक है, रिवाल्वर की खोज की है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नाभिकीय रिएक्टर, मोस्ट टाइम पे है आपके एग्जाम के लिए। तो जो नाभिकीय रिएक्टर है इसकी खोज किसने की, उनका नाम क्या है, एनेरिको फर्मी। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक फर्मी में 10⁻⁻15, ठीक है, मीटर होता है, और जो, ठीक है, फर्मी है ये नाभिकीय रिएक्टर या जो परमाणु त्रिज्या उसकी इकाई होती है। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से कुल 32 जो फेमस आविष्कार हैं और उसके जो आविष्कार गए हमने आज की क्लास में पढ़ा। आई होप आपको जो हमारा कंटेंट है काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, आंसर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि जो भौतिक विज्ञान है इसके जनक कौन है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ओके दोस्तों, जय हिंद।